Hello student, welcome all of you in online classes of Urmila Devi Post Graduate College, Rasar, Prayagraj. Now we will discuss today numerical method. What is numerical method and why we use this, right? So, numerical analysis is branch of mathematics which deals with the approximate solution of mathematical problem. ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो कि अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन देती है ना, किसी प्रॉब्लम की। ठीक है, तो व्हाट इज न्यूमेरिकल मेथड? मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन बाय सब्जेक्टिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम्स टू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ और रिपीटिशन, राइट। तो मेथड्स हमारे जो हैं किसी प्रॉब्लम्स को स्टेप्स की सीरीज में या रिपीटिशन कर करके उसको निकालते हैं कोई एल्गोरिथम से। ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम को हम फॉलो करते हैं और एक ही स्टेप्स को बार बार रिपीट करके उसका एक अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं, नॉट एग्जैक्ट, राइट। तो मैथ्स में हम लोग जो प्रॉब्लम्स होती हैं कैसे सॉल्व करते थे? एनालिटिकल, है ना। एनालिटिकल मेथड में क्या होता था? एनालिटिकल मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग अभी यूज करते आए हैं, सर्टेन फॉर्मूलाज होते थे, ट्रिक्स होती थी जिनसे हम किसी, जैसे इक्वेशन है तो इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना था, तो उसका रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते थे या फैक्टराइजेशन करते थे, राइट। तो इसमें न्यूमेरिकल मेथड्स में क्या करते हैं हम लोग? एक एल्गोरिथम्स को फॉलो करते हैं और उनको बार बार रिपीट करते हैं जब तक अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन हमारा ना आ जाए। ठीक है, एग्जैक्ट इसमें नहीं आता है, अप्रॉक्सीमेट आता है। इसको कंप्यूटिंग करने के लिए भी यूज करते हैं न्यूमेरिकल मेथड, राइट। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं नंबर्स, अप्रॉक्सीमेट नंबर और एग्जैक्ट नंबर, राइट। तो अप्रॉक्सीमेट नंबर हमारा क्या कह रहा है? एन अप्रॉक्सीमेट नंबर में बी डिफाइंड एज अ नंबर विच इज यूज्ड टू एज एन अप्रॉक्सीमेट टू एन एग्जैक्ट नंबर एंड डिफर स्लाइटली, ठीक, स्लाइटली फ्रॉम द एग्जैक्ट नंबर फॉर विच इट स्टैंड्स। ठीक है, जो हमारा एग्जैक्ट नंबर है उससे थोड़ा सा कम है, दैट इज अप्रॉक्सीमेट नंबर। सपोज 19 है तो 18.00, ठीक है, 18.999 ऐसे आ रहा है, तो थोड़ा सा कम है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 19 से ना, एग्जैक्ट हमारा क्या है? 19 है। हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है? सपोज 18.9999 ना, तो उनसे बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। अच्छा, एग्जैक्ट नंबर्स दैट अराइज इन टेक्निकल एप्लीकेशन आर
बेटर डिस्क्राइब्ड एज एग्जैक्ट नंबर्स। ठीक है, जो इनको दो तरीके से करते हैं। जैसे एक हो गया 1 डजन, राइट, तो 1 डजन एग्जैक्ट होगा 12, राइट। या दूसरा क्या है, कोई नंबर हमने दे दिया, नंबर हमने दिया 3, 9 एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, जो भी एग्जैक्ट नंबर है हमारे, ठीक है, वो हमारे दो तरीके से, या तो इस तरह से बोल दिया 1 डजन, तो 1 डजन का मतलब क्लियर है कि 12, और या एग्जैक्ट नंबर कोई दे दिया 3, 10 वॉट एवर, कुछ भी ना एग्जैक्ट जैसे 19 था, ये एग्जैक्ट नंबर ना, इसका अप्रॉक्सीमेट नियर अबाउट दिस ना, स्लाइटली डिफरेंट। significant figures are the number of digits used to express a number। ठीक है, जैसे 48296 है, तो इसमें 6, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है ना। या 2.367, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ये नंबर है ना। 2.367 इसको क्या कहेंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट का ये नंबर है, राइट। तो ये हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का निकालते हैं या फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मेथड्स क्या है, मेथड्स हमारे एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिनसे हम कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, बार बार उसको रिपीट करके। ठीक, दो मेथड्स हो गए किसी प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए, एनालिटिकल मेथड या डायरेक्ट मेथड, या न्यूमेरिकल मेथड या इटरेटिव मेथड, राइट। तो न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग क्या बेसिकली देखेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, फाइंडिंग रूट ऑफ एनी इक्वेशन। ठीक, तो ये हम लोग न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। ये टर्म्स हमें समझना जरूरी है थोड़ा सा, जब हम इसमें भी एरर के कई कॉन्सेप्ट आएंगे, कितने टाइप्स के एरर होती हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू के माइनस जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसी को हम एरर कहते हैं ना। तो नेक्स्ट उसको देखते हैं।
right? Here we will see accuracy and precision, new terms. ठीक है? Accuracy is defined as the ability of measurement to match the actual value of the quantity being measured. ठीक है? जो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी मेजर हो रही है उससे वो मैच करना चाहिए ना, वही होती है एक्यूरेसी. ठीक. प्रिसीशन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर. ठीक है? कितना, दो मेजरमेंट कितना आपस में क्लोज है. ठीक है? वैल्यू उसकी कितनी आसपास आ रही. क्या मीन्स है, जैसे अगर बात करते हैं कोई किसी ऑब्जेक्ट का वेट 10 है, राइट, और उसको हम मेज़र कर रहे हैं तो वो आ रहा है 8.6. ठीक है? तो इसमें एक्यूरेसी लो है. क्यों? क्योंकि जो उसका मेजरमेंट है वो तो 10 है, 10 kg का है, मगर इसको किसी डिवाइस से जो मेजरमेंट किया जा रहा है वो 8.6 है ना, तो वो एक्यूरेसी उसकी कम है. जो एक्यूरेट वैल्यू है उससे वो कम है. प्रिसीशन क्या है, अगर इसी को हम बार बार काउंट कर रहे हैं 8.2 आ रहा है, फिर किया तो 8.3 आ रहा है, फिर मेज़र किया तो 8.5 आ रहा है, इसी के आसपास आ रहा है. जो एक बार उसने मेजरमेंट उसका बताया था 8.6, उसी के आसपास ही आ रहा, तो मतलब उसका हाई प्रिसीशन है. ठीक है? तो इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका क्या डिफरेंस है. बेसिस ऑफ डिफिनीशन, अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू से कितना वो सही है वो उसकी एक्यूरेसी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है? कितना वो एग्जैक्ट है, कितने उसके पास है. द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट और प्रोसेस विल द सेम वैल्यू. ठीक है? जितनी बार उसको हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं वो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितना आपस में सेम है. जैसे यहाँ पे देखिए 8.6, 8.2, 8.3, 8.5, फिर कर रहे हैं 8.4, 8.5, 8.3, उसी के नियर अबाउट है ना. ये नहीं हो रहा है कि 7 पे आ गया या 6 हो गया, राइट, ऐसा नहीं हो रहा है, उसी के आसपास है. तो इसका हाई प्रिसिशन बोलेंगे. ठीक है? अच्छा, मेजरमेंट्स में क्या होगा, एक्यूरेसी हमारी सिंगल मेजरमेंट्स में ही पता चल जाएगी. ठीक है? कि वो कितना सही है और कितना गलत, उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है. मगर प्रिसीशन में मल्टीपल मेजरमेंट की जरूरत होती है, राइट. प्रिसीशन बताने के लिए उसका हम कई बार मेजरमेंट करते हैं ना, तब जाके वो उसका प्रिसीशन आता है. ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है, अ टर्म यूज्ड इन मेजरिंग अ प्रोसेस और डिवाइस. किसी प्रोसेस या डिवाइस को मेजरिंग करने के लिए एक्यूरेसी यूज करते हैं. अ टर्म यूज्ड इन मेजरिंग अ प्रोसेस और डिवाइस, किसी प्रोसेस को या डिवाइस को मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं, प्रिसीशन और एक्यूरेसी. ठीक. ये फिजिक्स और इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है और ये भी फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है. ठीक है? अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं. जैसे मान लीजिए ये हमारा
बोर्ड है, इस पे हमें हिट करना है, ठीक है। इस पे हमें किसी चीज़ से हिट करना है। तो इसमें मान लीजिए हमने पहली बार हिट किया तो एक यहाँ आया, दूसरी बार किया यहाँ आया, तीसरी बार किया यहाँ आया, चौथी बार किया यहाँ आया, पांचवी बार यहाँ आया, ठीक। फिर इसमें किया, ठीक है, इसको हिट किया तो ये पॉइंट मतलब एक बार किया तो यहाँ, दूसरी बार इधर, तीसरी बार इधर, तीसरी बार इधर, नेक्स्ट बार इधर, इधर किया तो इसमें आया इधर, ठीक है, एक यहाँ आया, सही है। इसी के आसपास लगे, ठीक। तो इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीशन क्या होगा, इसमें एक्यूरेसी क्या होगी, लो होगी। क्यों एक्यूरेसी यहाँ लो होगी ना, क्यों, क्योंकि टारगेट हमारा ये है, सेंट्रल पॉइंट, यहाँ पे हमें हिट करना था, जबकि वो 5 अटेम्प्ट किया मान लीजिए, तो वो बाहर गया हुआ है, पांचों एक ही जगह पे। तो यहाँ पे प्रिसीशन क्या होगा, हाई होगा। प्रिसीशन क्या होगा, हाई होगा। हाई क्यों होगा, क्योंकि सब एक ही आसपास है, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे है तो एक यहाँ पे लगा तो एक इधर एक इधर, ऐसा नहीं, एक ही जगह लगे हैं, टारगेट से दूर लगे हैं, मगर पांचों अटेम्प्ट्स आसपास ही लगे हैं, तो वहाँ पे प्रिसीशन हाई। 5 टाइम्स हमने किया, मल्टीपल मेजरमेंट, मल्टीपल टाइम्स हमने उसको हिट किया, 5 टाइम्स मान लीजिए, तो वो एक ही आसपास ही आया, तो वो हाई प्रिसीशन कहेंगे उसको। लो प्रिसीशन, लो एक्यूरेसी क्यों कहेंगे, क्योंकि टारगेट यहाँ पे था, सेंटर पे करना चाहिए था, तो मगर वहाँ से दूर है, इसलिए लो है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्यूरेसी हमारा हाई होगा, क्यों, टारगेट के काफ़ी पास है, राइट। प्रिसीशन लो होगा, क्यों, क्योंकि पांचों अटेम्प्ट्स के बीच में गैप काफ़ी है, ठीक है, तो इसलिए वो लो होगा। यहाँ पे हाई प्रिसीशन और हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीशन दोनों होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। सपोज इसी को हमने, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो हाई लो एक्यूरेसी होगी ना, और प्रिसीशन भी लो होगा। क्यों, क्योंकि देखिए टारगेट से एकदम दूर है, पांचों अटेम्प्ट अलग अलग हैं, दूर है काफ़ी, आस पास मेजरमेंट नहीं हो रहा है, आस पास हिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रिसीशन और एक्यूरेसी किसी एग्जैक्ट वैल्यू को जब हम मेज़र करते हैं और वो सपोज 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने मेज़र किया, वो 8.6 आया, ठीक है, तो एक्यूरेसी इसमें लो होगी। क्यों, क्योंकि एक्चुअल जो उसका मेजरमेंट था 10 kg, उससे काफ़ी कम बता रहा है, राइट। अच्छा, इसी को जब हम बार बार 4-5 बार हमने किया, मल्टीपल टाइम्स मेजर किया, तो वो उसी के आसपास ही मेजरमेंट उसका हो रहा है, न कम हो रहा है न ज़्यादा हो रहा है। जैसे 8.6 दोबारा किया 8.2, फिर नेक्स्ट किया 8.3, फिर नेक्स्ट 8.5, 8.4, 8.5, 8.3, उसी के आसपास।
ऐसा नहीं हो रहा कि 7 आ जा रहा है, दोबारा किया तो नेक्स्ट टाइम किया तो 6 हो जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, उसी के आसपास हो रहा। तो मतलब हाई प्रिसीजन है उसमें, ठीक है। जो वो मेजरमेंट दे रहा है उसी के आसपास ही है, कोई अलग से नहीं दे रहा है, ठीक है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं एरर, राइट। So our next topic is errors, right. When problem is to be solved, approximate value of data are involved which gives some error in the output of the final computers, ठीक है। जब इसमें हमारा एक्चुअल वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में जो डिफरेंस होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एरर। ठीक है, एरर हमारा क्या है, जो एक्चुअल वैल्यू है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उनका जो डिफरेंस है वही हमारा क्या कहलाता है, एरर ना। एरर हमारे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और राउंड ऑफ एरर, राइट। ये आपको पता ही है मगर फिर भी देख लेते हैं क्योंकि आगे ये सब यूज होंगे, राइट। तो एब्सोल्यूट एरर्स क्या हैं, एक्चुअल वैल्यू और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को माइनस करने पे वो क्या आता है हमारा, एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। रिलेटिव एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, वो हमारी रिलेटिव एरर है ना। xt यहाँ क्या है, इज एक्चुअल वैल्यू, ठीक। तो रिलेटिव एरर हमारा है एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव एरर इंटू 100। राउंड ऑफ एरर, इफ एनी नंबर इज राउंड ऑफ फॉर फाइनाइट representation then some quantity that is error is added or subtracted to that actual value, right. This quantity is called round off error। जब राउंड ऑफ करते हैं तो कुछ या तो प्लस करते हैं, ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, राइट। तो वही हमारी अब ये है 6.635
4,9 ना। अब इसको मान लीजिए हमें राउंड ऑफ करना है तो 3 डिजिट में, पॉइंट के 3 डिजिट तक, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिखना है, 0.635 कर देंगे इसको, ठीक है। तो एक ऐड कर दिया पॉइंट की तीसरी डिजिट पे ना, तो ये हमारा राउंड ऑफ एरर कहलाएगा, ठीक है। इनके ऊपर, इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं छोटे छोटे। फाइंड आउट द परसेंटेज एरर, फाइंड आउट द रिलेटिव एरर, नंबर्स दिए होंगे, फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर्स, उनको फाइंड आउट करना बहुत आसान है। ये हम लोगों ने कर रखा है, मगर एक बार इसको यहाँ फिर देख लेते हैं। एग्जाम में 1-2 नंबर के छोटे छोटे आ सकते हैं, राइट। तो एरर हमारी क्या है, एक्चुअल वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का सब्ट्रैक्शन ना। एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर है हमारा एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। रिलेटिव एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। जो भी कैलकुलेट करके आंसर आएगा वही हमारा रिलेटिव एरर है। परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव एरर इंटू 100। राउंड ऑफ एरर क्या है, जो भी पॉइंट के बाद हम लोग वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं, माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, तो वही हमारा राउंड ऑफ एरर्स हैं, ठीक है। नाउ वी टेक नेक्स्ट टॉपिक्स। राइट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोर्स ऑफ एरर, ठीक है। सोर्स ऑफ एरर्स बेसिकली 3 प्रकार से एरर्स आ सकती हैं। यहाँ से पहला इनपुट एरर, ठीक है। दूसरा एल्गोरिथम्स, तीसरा कॉम्प्यूटेशनल। राइट, तो इनपुट एरर जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे, डालेंगे, अगर वो वैल्यू ही हम गलत डाल रहे हैं तो एरर आनी ही है, ठीक है। ये हमारा इनपुट एरर हो गया, ठीक है। और एल्गोरिथम एरर, एल्गोरिथम एरर में जो हमारा एल्गो हमने लिखा हुआ है उसके कितने स्टेप्स हमने प्रॉपरली डिफाइन किए हुए हैं वर्किंग में, अगर वो उस एल्गोरिथम से एरर अगर आ रही है उसको कैलकुलेट करने में, या उसके स्टेप्स जो हमने रखे हैं प्रॉपरली सारा कैलकुलेशन हम एल्गोरिथम में नहीं डिक्लेयर कर पाए, नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं या नहीं किया है एनी हाउ, तो वो एरर आनी है, ठीक है। कंप्यूटेशनल एरर, उसमें अगर डिवीज़न हो रहा है और वो क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद मल्टीपल डिजिट आ रही हैं, फिर उनको राउंड ऑफ करके वो यूज़ करेगा, तो वो हमारा कंप्यूटेशनल एरर होगा, राइट। तो इस तरीके से एरर्स हमारे सिस्टम में आ सकती हैं। पहला तो इनपुट है, दूसरा इनपुट गलत वैल्यू ही इनपुट कर रहे हैं, एल्गोरिथम ही हमने प्रॉपरली नहीं डिजाइन किया हुआ है, राइट, तो एरर आएगी, ठीक है।
कैलकुलेशन उसका सही से नहीं हो रहा है। तीसरा हमारा कंप्यूटेशनल एरर, ठीक है, जो उसमें कैलकुलेशन हो रहे हैं उसमें ना, जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही हैं उनको वो नंबर इंक्रीज हो रहा है, अब उसको वो रिड्यूस करेगा तब फिर आगे करेगा, तो उससे भी एरर आ सकती है ना। तो ये हमारे सोर्स ऑफ एरर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन थ्रू न्यूमेरिकल मेथड, राइट। तो रूट ऑफ इक्वेशन, रूट इक्वेशन का क्या होता है? कोई इक्वेशन है उसका ठीक है, इक्वेशन मान लीजिए हमको दिया हुआ है, सपोज दैट इक्वेशन हमको दिया हुआ है ठीक, तो इसका रूट हमारा क्या होगा? जो हम सपोज किसी इस मान लीजिए इससे प्रॉपरली ये डिवाइड हो जा रहा है इक्वेशन, ठीक है, और जब हम x इक्वल टू a रख रहे हैं इक्वेशन में तो इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है? fx 0 हो जा रहा है, तो इट मीन्स कि ये इसका रूट है ना, एक इसका ये रूट है, क्योंकि ये इक्वेशन ax स्क्वायर है, तो यानी इसके कितने रूट होंगे? डिग्री इसकी कितनी है? 2 है, तो इसके रूट कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। तो रूट जिससे वो वैल्यू रखने पर इक्वल टू 0 हो जाए, राइट। अच्छा, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। 2 मेथड क्या मतलब, जो हम लोग एक करते आए हैं, एनालिटिकल मेथड, या क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट मेथड ना। तो एनालिटिकल मेथड में क्या करते थे, उसको हम लोग फैक्टराइज करते थे या फॉर्मूला से भी कर लेते थे। फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2a, राइट, यही था क्या था। तो इससे फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते थे ना। एक पर्टिकुलर फार्मूला होता था, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता था, जिसको हम लोग ट्रिक से चीज़ों को सॉल्व कर लेते थे। किसमें? एनालिटिकल मेथड में। डिफरेंशिएशन अगर करना है तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास फॉर्मूले होते थे एक्स स्क्वायर का, ठीक है, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा के हम उसको
सॉल्व कर लेते थे, राइट। तो अभी इस पे हम लोग देखते हैं रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग जो रूट निकालते हैं वो हम लोग एक मेथड्स के थ्रू निकालते हैं ना। ठीक, तो इसको जो है हम लोग ऐसे निकालते थे। अच्छा, इक्वेशन हमारी अलजेब्राइक इक्वेशन तो निकाल लिया, मगर ट्रांसीडेंटल इक्वेशन को इससे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ना। अलजेब्राइक को तो इसके फाइंड आउट कर लेंगे, मगर ट्रांसीडेंटल को नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स के मेथड्स जो इटरेटिव मेथड होते हैं। क्या क्या होते हैं? दो तरीका है रूट फाइंड आउट करने का। पहला है एनालिटिकल मेथड, राइट। इटरेटिव मेथड्स, ठीक है। ये हमारा, इसको और भी क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक, सही है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इटरेटिव मेथड से। इटरेटिव मेथड से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इटरेटिव मेथड से देखते हैं इसको। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन हमारी क्या होती हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दी होती है, राइट। कॉस साइन, है ना। तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, एक हमारा ब्रैकेटिंग मेथड है, दूसरा क्या है, ओपन मेथड्स, राइट। ब्रैकेटिंग मेथड में हमारे क्या आते हैं, बाइसेक्शन मेथड, ग्राफिकल मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, ठीक है, और फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन, फिक्स्ड पॉइंट
इटरेशन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, और सीकेंट। ठीक है, ये हमारे मेथड हैं। ठीक, तो ये हमारे मेथड्स हैं जिनके हम लोग इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ब्रैकेटिंग मेथड और ओपन मेथड। ब्रैकेटिंग मेथड में क्या है? बाइसेक्शन मेथड, ग्राफिकल मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड। ठीक है, ओपन मेथड्स में फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड और सीकेंट मेथड। ठीक, तो इनसे हम लोग वन बाय वन इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक, बाइसेक्शन को बोल-जेनो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल-जेनो। फॉल्स पोजीशन को रेगुला फाल्सी। रेगुला फाल्सी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मेथड्स में हमारे किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं और उनको बार बार यूज करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स में, और उससे हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मिलती है। ठीक, इनसे हमें अप्रॉक्सीमेट मिलती है, एकदम नियर अबाउट। एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं? बाइसेक्शन मेथड में हम लोग दो इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं और उनको जो है हम लोग इक्वेशन से इवेलुएट कराते हैं। अगर सपोज इक्वेशन हमको दिया हुआ है, उसमें हम उन जो इनिशियल पॉइंट हमने लिया हुआ है उनसे इवेलुएट कराएंगे इक्वेशन को। और एक पॉइंट हमने सपोज लिया हुआ है x0 और x1, राइट? तो x0 को हमने इवेलुएट कराया इक्वेशन से, तो उसकी वैल्यू सपोज मान लीजिए निगेटिव आ रही है, और x1 को हमने कराया तो उसकी इवेल्युएशन वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, राइट? तो ये हमारा दोनों पॉइंट सही है। रूट हमारा इन्हीं दो पॉइंट के बीच में ही कहीं मिलेगा। ठीक है, इनिशियल पॉइंट कई बार क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक, और नहीं दिया होगा तो हम अपने से उसको निकालेंगे, राइट?
ठीक है, उसको हम अपने से निकाल लेंगे। अच्छा, ग्राफिकल मेथड्स में क्या है? ग्राफिकल मेथड्स में ग्राफ के थ्रू हम लोग इसको बनाएंगे, रूट उसका फाइंड आउट करेंगे। प्लस फॉल्स पोजीशन मेथड। फॉल्स पोजीशन मेथड में दो इनिशियल वैल्यू लेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो अपने से लेंगे, ठीक है। और उनको लेने के बाद उनका एक फॉर्मूला है जिसमें उसको हम लोग रखेंगे, ठीक है। बाइसेक्शन में क्या करते हैं कि मिड वैल्यू निकालते हैं। अब इन दोनों का मिड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, x0 प्लस x1/2। अब इस जो वैल्यू आई है इसको फिर हम इवेल्युएट करेंगे बाइसेक्शन में, ठीक है। मगर फॉल्स पोजीशन में क्या करेंगे? फॉल्स पोजीशन में हम लोग फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला उसका क्या है? x1 fx0 fx1 माइनस fx0, ठीक है। ये हमारा फॉल्स पोजीशन का है, ये बाइसेक्शन का है, ठीक है। तो इनको हम फॉर्मूले में दोनों इनिशियल पॉइंट को रख देंगे और इनिशियल पॉइंट को उसमें रखने के बाद फिर उनको सॉल्व आउट कर लेंगे। अगर सॉल्व करने के बाद ये इसका वैल्यू निगेटिव आ रहा है ना, वैल्यू इसका निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव वाले पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से स्टेप्स करते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सिंग में यही ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें लेना दोनों में इनिशियल में हमें इनिशियल पॉइंट अपने से, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो वहाँ से लेंगे, अगर नहीं दिया है तो अपने से लेंगे। अच्छा, उसको लेने के बाद बाइसेक्शन में उसको मिड पॉइंट निकालते हैं। फॉल्स पोजीशन में इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। बाइसेक्शन में जो दोनों पॉइंट लिया है इनको इवेल्युएट कर लेंगे, इवेल्युएट करेंगे और उनको देख लेंगे कि वैल्यू दोनों की माइनस या निगेटिव या पॉजिटिव में आनी चाहिए। मतलब एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों ही निगेटिव रहे या दोनों ही पॉजिटिव रहे, राइट। अगर ऐसा होता है तो फिर हम उसको एक पॉइंट आगे ले लेंगे, ठीक। अपने से वो मैनुअली ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को निकालने के बाद फिर हम इनका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट जो भी आएगा मिड पॉइंट का भी इवैल्यूएशन कर लेंगे। उसको करने के बाद देखेंगे कि निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव। अगर निगेटिव आ रहा है, राइट, अगर ये निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव वाले के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव वाले के साथ रिप्लेस कर देंगे इससे ना। और फिर इसके बाद निकालेंगे सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, जो दोनों नए पॉइंट आए हैं उन दोनों पॉइंट को फिर से निकालेंगे और फिर उनका मिड पॉइंट निकालेंगे। इसी को हम लोग रिपीट करते रहेंगे इस प्रोसेस को, राइट। अच्छा, अब यही चीज़ रेगुलर फॉल्सी में है। रेगुलर फॉल्सी बोलें या फॉल्स पोजीशन मेथड बोलें, तो इसमें भी यही चीज़ है। इसमें क्या है कि हम इनिशियल पॉइंट लेंगे
और इनिशियल पॉइंट लेने के बाद उनको हम फिर से इनिशियल पॉइंट लेने के बाद उनको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के बाद जैसे ये लिया, अब इसको लेने के बाद fx0 निकालेंगे इसका, ठीक। ये भी हमारा निगेटिव आना चाहिए ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो निगेटिव आना चाहिए, ठीक। उसको हमने सॉल्व किया, वो निगेटिव आया, या हमने इसको किया पॉजिटिव आया, तभी रूट हमारा इनके बीच में लाई करेगा, आएगा ना। और अब इसको जो है फिर हम इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देंगे, फॉल्स पोजीशन वाले में ना, इसमें रख देंगे और इसमें रखने के बाद उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो जो आएगा उसको हम फिर से निकाल लेंगे, ठीक है। इवैल्यूएट कर लेंगे, तो इवैल्यूएट करने के बाद अगर वो निगेटिव आता है तो निगेटिव वाले के साथ रिप्लेस कर देंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव वाले के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक। इसी स्टेप को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। 15 to 16 अप्रॉक्सीमेशन के बाद वो लगभग वैल्यू आती है। एग्जाम में हमें क्या करना है, एग्जाम में सिर्फ हमें 6 मैक्सिमम 7 तक ही निकालना है। इससे ज़्यादा अगर निकालते हैं तो टाइम काफ़ी लगेगा और टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो 6-7 तक भी निकाल देते हैं तो दैट सफिशिएंट कि आपको ये मेथड आता है, ठीक है। इसका प्रोसेसिंग आप कर लेते हो, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करिए, ठीक है। कैलकुलेटर जब आप when you will use it, when you will practice on that, तब आप उसमें जो है ढंग से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में। अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है। तो कैलकुलेटर की प्रैक्टिस ज़रूर करिए क्योंकि उसको चलाने में दिक्कत होती है एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। टाइम ज़्यादा ले लेता है एग्ज़ाम में, ये अलाउ भी है कैलकुलेटर। तो ये हमारा ब्रैकेटिंग मेथड है, ठीक है। क्या है, दिस इज ब्रैकेटिंग मेथड फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन ना। और हम लोगों ने आज क्या देखा, न्यूमेरिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एरर्स के ऊपर भी वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन एरर बेसिस, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, रूट ऑफ इक्वेशंस फाइंड आउट करने के न्यूमेरिकल मेथड्स में क्या मेथड्स हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स में ब्रैकेटिंग मेथड और ओपन मेथड्स हैं, ठीक। ब्रैकेटिंग मेथड में बाइसेक्शन मेथड जिसको बोल-जैनो भी कहते हैं, ग्राफिकल मेथड है, फॉल्स पोजीशन मेथड है जिसको रेगुलर फॉल्सी मेथड कहते हैं, राइट। ओपन मेथड्स से सॉल्व करते हैं इक्वेशन का रूट। ये इसमें क्या है, फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, सीकेंड मेथड, ठीक है। तो ये मेथड्स को हम लोग देखेंगे आने वाली क्लास में। और
इनको किस तरीके से इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने कोशिश किया था आपको समझाने के लिए, मगर इसको हम लोग, मुझे उम्मीद है कि इस पे आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पे हम लोग अभी जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो बात उसमें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो इसके और टॉपिक्स हमारे पहले तो इसमें ग्राफिकल मेथड्स और बाइसेक्शन मेथड्स पे क्वेश्चन देखते हैं, और इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे, ठीक, क्योंकि ये आते ज़रूर हैं, हर बार आना ही आना है। इनमें से कोई एक या कोई दो पक्का आना है क्वेश्चंस, या तो बाइसेक्शन मेथड, ग्राफिकल, फॉल्स, फिक्स्ड, न्यूटन और सीकेंट, इनमें से कोई एक जरूर आएगा, एक या दो मिनिमम आने आने हैं। और ये बहुत ही आसान है, अभी हम लोगों ने समझा इसको, काफ़ी आसान है, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, हम लोग क्लास में कर भी चुके हैं, मगर इसको आगे करते हैं। इसको किए रहेंगे तो ईजिली होगा, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। कम से कम एक क्वेश्चन आधे घंटे 40 मिनट तक ले लेगा, अगर आप ठीक से इसको घर पे नहीं लगाए हैं। और एक क्वेश्चन पे अगर आप 40 मिनट तक भी देंगे, 45 मिनट, तो पेपर सॉल्व होना तो मुश्किल है, तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत कठिन नहीं होता है, मगर इसका प्रोसेस बहुत ही लेंदी होता है, ठीक। जो प्रोसेस हम लोग निकालते हैं वो काफ़ी लेंदी है। तो ऊपर से इसमें कैलकुलेशन बहुत सारे हैं, कैलकुलेटर के थ्रू इसको निकालना पड़ेगा। कैलकुलेटर से हम अगर यूज टू नहीं रहेंगे तो ये दिक्कत कर देगा सॉल्व करने में, ठीक। कई बार होता है कि वैल्यू पॉइंट्स में गलत पुट कर दिया। अब जैसे x0 निकालना है, x0 और fx1, x0 को x0 भी बोला जाता है, ठीक है, दोनों ही सही है, x0 या x0। तो x0 और fx1 का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इसको सॉल्व करने में यूज टू नहीं है तो टाइम लेगा, राइट। x0 की वैल्यू रख दिया या x1 की वैल्यू रख दिया, तो ये गड़बड़ी अक्सर हो जाती है स्टूडेंट से, ये देखा गया है, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, ये आसान है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मेथड्स हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था। न्यूमेरिकल मेथड्स में हम लोग जाना कि व्हाट इज न्यूमेरिकल मेथड एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। प्लस इनके कुछ टर्म्स हमने देखे, नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर, अप्रॉक्सीमेट नंबर, एरर, एब्सोल्यूट और परसेंटेज एटसेट्रा, ठीक है। इसको हमने रूट्स ऑफ इक्वेशन के मेथड देखें, किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल मेथड में इसको निकालेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 एक एक टॉपिक, एक एक मेथड लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो मैंने बताया है उसको ध्यान रखिए, सभी लोग कैलकुलेटर यूज़ करिए, यूज टू होइए, उसको सॉल्व करिए क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ करने में गैप करने के बाद उसमें दिक्कत आने लगती है, ठीक है, उतने फ्रीली आपका हैंड वर्क नहीं करता है, ठीक, तो एग्ज़ाम में दिक्कत होती है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।
ओके, थैंक यू।